और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर का जिक्र यहां पर करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर का चीन को करारा जवाब। दरअसल अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे पर एस जयशंकर ने पलटवार किया है और कहा कि अगर आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या वो मेरा हो जाएगा। आपको बता दें कि जयशंकर का यह बयान चीन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों के लिए 30 नाम जारी करने के बाद ये आया है। जयशंकर ने पत्रकारों से कहा कि अगर मैं आपके घर का नाम बदल देता हूं तो क्या वो मेरा घर हो जाएगा। चीनी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने रविवार को बताया कि चीनी नागरिक मामले में मंत्रालय ने जंगनान में मानकीकृत भौगोलिक नामों की चौथी सूची जारी की है। चीन अरुणाचल को जंगनान कहता है, दक्षिण तिब्बत के हिस्से के रूप में इस राज्य पर दावा करता है। मंत्रालय की वेबसाइट पर क्षेत्र के 30 से ज्यादा नाम पोस्ट किए गए हैं। मंत्रालय 3 बार पहले भी मानकीकृत नामों की सूची जारी कर चुका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को एक करारा जवाब देते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। ऐसा है, अगर कोई मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता। और ये लद्दाख का विषय जो है, नहीं, एक्टिविस्ट होते हैं, अब एक्टिविस्ट के अपने विचार होते हैं, आप सब जानते हैं। बढ़ते खबरों में आगे, सभी ईवीएम के वोटों की वीवीपैट से मिलान की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा। फिलहाल 5 ईवीएम का ही मिलान होता है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सभी ईवीएम के वोटों की वीवीपैट से मिलान की मांग और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इसे लेकर जवाब मांगा है। फिलहाल 5 ईवीएम का ही मिलान होता है। आगे बढ़ते खबरों में, और अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल ने एक बड़ा ऐलान किया। आपको बता दें कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। जल्द उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी। तो पंजाब की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। एक तरफ जहां पहले खबर आ रही थी कि बीजेपी और अकाली दल साथ में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगी, लेकिन उसके बाद सुनील जाखड़ ने कहा कि नहीं, इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ने वाली है। अब अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया। सुखबीर बादल नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। वो ये कह रहे हैं कि वो नहीं लड़ेंगे चुनाव, लेकिन जो उनकी पार्टी के उम्मीदवार हैं उनकी जल्द ही घोषणा होने वाली है। देखिए, सुखबीर मौजूदा समय में फिरोजपुर से सांसद हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के शेर सिंह गुबाया को 1,97,000 वोटों से हराया था। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की सूची जल्द ही जारी होगी। पार्टी अध्यक्ष ने यह भी बताया कि श्रोमणी अकाली दल 6 लोकसभा उम्मीदवारों के लिए बैठक में चर्चा हुई है और मंगलवार को इसी बारे में दोबारा से बैठक होगी। कुल मिलाकर देखिए, गठबंधन हुआ नहीं और इस बार बगैर गठबंधन के ही दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। जो सबसे खास बात है कि सुखबीर सिंह बादल खुद चुनाव ना लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते, बात होगी अरविंद केजरीवाल की, जिनके लिए एक बड़ा झटका है। केजरीवाल 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ में भेजे गए हैं। केजरीवाल तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रहेंगे। वहाँ गीता रामायण पढ़ेंगे। 6 लोगों से वो मात्र मिल पाएंगे। इनमें पत्नी का नाम है, बेटा बेटी का नाम है और 3 बाकी करीबी हैं जिनके नाम बताए गए हैं। तो देखिए, केजरीवाल तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रहेंगे, गीता रामायण पढ़ेंगे। केजरीवाल तीसरी बार तिहाड़ में सीएम रहते। पहली बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीसरी बार तिहाड़ पहुंचे। इससे पहले अन्ना आंदोलन के दौरान में भी उन्हें तिहाड़ लाया गया था। इसके बाद 21 मई 2014 को नितिन गडकरी के मानहानि मामले में बॉन्ड न भरने पर जेल जाना पड़ा था। तीसरी बार अब दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर वो तिहाड़ पहुंचे हैं। हालांकि वो साल 2017 में कार्यक्रम के सिलसिले में तिहाड़ जा चुके थे। कैदी के रूप में वो तीसरी बार जेल पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री के बतौर मुख्यमंत्री वो पहली बार तिहाड़ जेल में गए हैं। आप देखिए, सबसे खास बात है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी। इससे पहले वो ईडी की रिमांड पर थे और अब 15 अप्रैल तक के न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। ये आदेश जज कावेरी बाबेजा ने दिया और केजरीवाल तिहाड़ की जेल नंबर 2 में सीसीटीवी की निगरानी में अकेले रहेंगे। पास की बैरक भी खाली करा दी गई है। कैदियों को शिफ्ट किया गया है। डायबिटिक होने के कारण से उनकी दवाइयों का भी खासा ख्याल रखा जाएगा और घर के खाने के साथ साथ गद्दा, तकिया, चादर की इजाजत दी गई है। पत्नी से हफ्ते में 2 बार 30-30 मिनट के लिए मिल पाएंगे। 6 लोगों की सूची, जिनमें उनकी पत्नी का नाम है, बच्चों का नाम है और 3 बाकी करीबियों का नाम है, जिनके साथ में उनकी मुलाकात हो पाएगी। इससे पहले रिमांड पूरी होने पर कोर्ट में पेशी पर ईडी की ओर से कहा गया कि केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल के जो 4 आईफोन हैं वो भी सीधे एप्पल के जो सेंटर है वहाँ पे भेजे गए हैं, यानी जो एप्पल का मुख्यालय है वहाँ पर भेजे गए हैं और बाकायदा अरविंद केजरीवाल के इन फ़ोन की भी जांच होगी, क्योंकि ईडी ये कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और बता नहीं रहे हैं चीज़ों को, तथ्यों को ठीक तरीके से।
और अब फिलहाल 15 तारीख के लिए न्यायिक हिरासत में रहना होगा अरविंद केजरीवाल को। वहीं देखिए, केजरीवाल को जेल में भगवत गीता, रामायण, पत्रकार नीरजा चौधरी की जो पुस्तक है उसको ले जाने की अनुमति मिली। इसके साथ साथ में केजरीवाल की जेल नंबर 2 में एक कुर्सी, एक टेबल के साथ टीवी भी दिया जाएगा। वो समाचार चैनल के साथ दूरदर्शन के कार्यक्रम देख सकेंगे। उन्हें आम कैदियों की तरह सुविधाएं भी मिलेंगी। भोजन का जो समय है वो भी उनके लिए बदला गया है। 3 बजे मुलाकात हो सकेगी सीएम से। सप्ताह में 3 दिन उनके वकील या अन्य लोग मुलाकात कर सकेंगे। कोर्ट के आदेश मिलने के बाद उनके लिए विशेष सुविधाएं भी दी जाएंगी। जेल प्रशासन को आदेश दिया जाता है कि आदेश के अनुसार सीएम को लोगों से मिलने, फाइल देखने, अन्य काम के लिए अलग से चीजें उपलब्ध कराई जा सकती हैं। कोर्ट ने घर का खाना भी और बेड की अनुमति भी दे दी है, क्योंकि कल जब पेशी के लिए पहुंचे थे तो ये अर्जी दी गई थी, सीएम केजरीवाल की तरफ से अर्जी लगाई गई थी कि कुछ सुख सुविधाएं जो कि उन्हें मिलना चाहिए। सुरक्षा के मद्देनजर जो 2 बैरक है उनको खाली करा दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, कुछ दवाइयां हैं वो ले जाने की अनुमति मिल गई है, और जो कुछ धार्मिक पुस्तकें हैं, रामायण और भगवत गीता, ये भी ले जाने की अनुमति अरविंद केजरीवाल को मिल गई है। तो जेल में रामायण और गीता पढ़ेंगे अरविंद केजरीवाल। और देखिए, एक बड़ी जानकारी आपको और देते चले, 2 मंत्रियों का नाम भी अब सामने आ चुका है। 2 मंत्रियों को गिरफ्तार कर सकती है ईडी। अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में ये खुलासा किया है। विजय नायर को आतिशी और भारद्वाज रिपोर्ट करते थे। आज होगा इस पर बड़ा खुलासा। आतिशी ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर इसे लेकर एक जानकारी भी शेयर की और वो पोस्ट आपके स्क्रीन पर है। तो देखिए, अखबारों में भी इसका जिक्र है। केजरीवाल ने लिया आतिशी सौरभ का नाम, उन्हें रिपोर्ट करता था विजय नायर। तो केजरीवाल के बतौर सीएम जेल से आदेश जारी करने की रोक वाली मांग पर याचिका पर भी दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी के फैसले लेने को कहा है। साथ ही साथ आपको बताते ये भी चलें कि ईडी ने कोर्ट से दावा किया कि केजरीवाल ने अपनी पार्टी के कोषाध्यक्ष को भ्रमित यानी कि कंफ्यूज किया, और पूछताछ के दौरान उनके सामने कोषाध्यक्ष एनडी गुप्ता का बयान रखा गया, जिसमें गुप्ता ने दावा किया कि राज्य चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति पार्टी संयोजक केजरीवाल किया करते थे। गोवा के चुनाव प्रभारी दुर्गेश पाठक को भी उन्होंने चुना था। तो देखिए, ये भी बड़ी जानकारी है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले, 2 मंत्रियों का नाम जो कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया गया है केजरीवाल की तरफ से ये जानकारी। और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने ये कहा कि 10 बजे इसे लेकर बड़ा खुलासा करेगी, और ये पोस्ट भी शेयर किया था जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे थे। शराब घोटाले में केजरीवाल की ओर से आतिशी और सौरभ भारद्वाज के नाम लिए जाने के ईडी के दावे के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए दावा किया है। देखिए, केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड पर ईडी कोर्ट पे जवाब देते हुए नजर आएगी। हाईकोर्ट ने सीएम को गिरफ्तारी से राहत नहीं दी थी और कोर्ट ने एजेंसी से जवाब मांगा था। तो इस पूरे मामले को लेकर ईडी से भी फिलहाल यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप सबूत दिखाइए। हालांकि 45 करोड़ के हवाला हस्तांतरण के केजरीवाल को सबूत भी दिखाया गया। ईडी ने अदालत के समक्ष कहा कि हिरासत के दौरान केजरीवाल को लगभग 45 करोड़ रुपए के हवाला हस्तांतरण के सबूत दिखाए गए। इसकी पुष्टि सीरियल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट, गोवा में हवाला फर्म के जब्त किए गए डेटा और किए गए भुगतान के सबूत के साथ हुई है। कई नेता इस वक्त ईडी के रडार पर है और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जेल में। ये हाई प्रोफाइल नेता इस वक्त बंद है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम है। लेकिन अब भी घेरे में है आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े नेता, कैलाश गहलोत, आतिशी, सौरभ भारद्वाज। ये अभी भी ईडी के रडार पर और इनसे लगातार पूछताछ की जाएगी। हालांकि सौरभ भारद्वाज और इसके अलावा आपने देखा है कि आतिशी का नाम तो कल ही सामने आया, लेकिन कैलाश गहलोत से लगातार पूछताछ की जा रही। कहा जा रहा है कि जो ड्राफ्ट फिलहाल तैयार किया गया था वो ड्राफ्ट कैलाश गहलोत के सामने ही तैयार किया गया था। और चूंकि मेरे पास इस वक्त दैनिक जागरण है, इसकी हेडलाइन तिहाड़ जेल भेजे गए सीएम केजरीवाल। सब हेडलाइन, पूछताछ में केजरीवाल ने बताया कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। एक ये आरोपित जो है विजय नायर, इसका नाम भी सामने आया है। ऊपर से आतिशी ने एक्स पर पोस्ट किया है से 13 घंटे पहले ही, आई विल बी डूइंग एन एक्सप्लोसिव एक्सपोज एट 10 AM टुमारो। तो ये फिलहाल देखना होगा कि 10 बजे के आसपास मंत्री आतिशी आखिर क्या बड़ा खुलासा करते हुए पूजा नजर आती हैं। देखिए, बिल्कुल बड़े बड़े खुलासों की बात हो रही है। पिछली बार जब राजधानी कोर्ट में पेशी तब उनकी पत्नी ने, जब अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने कहा था कि कुछ बड़े खुलासे होंगे तो उसमें भी आरोपी लगाए गए थे। और अब देखना होगा कि आज कौन से खुलासे होने जा रहे हैं। अब चलिए, कर नोटिस मामले में आईटी ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि कांग्रेस के खिलाफ चुनाव तक कार्रवाई नहीं होगी। कांग्रेस ने कहा सत्य की जीत हुई। कर नोटिस मामला, आपको याद होगा कि हाल ही में आईटी के 2 नोटिस पहुंचे थे कांग्रेस के पास में, और अब इसी पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के राहत बड़ी खबर है, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ चुनाव तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कर नोटिस मामले में आईटी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, कांग्रेस ने कहा कि ये सत्य की जीत है, कांग्रेस के खिलाफ चुनाव तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। और चुनाव तक कार्रवाई ना होने को लेकर कांग्रेस ये कहती हुई नजर आ रही है
कि ये एक बड़ी जीत है, ये सत्य की जीत है, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ चुनाव तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। इससे पहले 1700 करोड़ को लेकर आईटी का एक नोटिस पहुंचा था, उससे पहले एक और नोटिस पहुंचा था। इस तरीके से 2 नोटिस पहुंचे कांग्रेस के पास में और लगातार आईटी के नोटिस पहुंचने का सिलसिला यूँ लगातार जारी था। और कर नोटिस मामला आईटी ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, जिस पर कांग्रेस का ये रिएक्शन रहा कि ये सत्य की जीत है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। बात मध्य प्रदेश की होगी। छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। शहर में रोड शो उनके द्वारा किया गया। कहा पूरे देश में बीजेपी 400 पार और मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीतने का दावा किया गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत पास है। ऐसे में बीजेपी कमर कस चुकी है और कमलनाथ का गढ़ मानी जाती है। ये सीट सबसे हाई प्रोफाइल सीट इस वक्त मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वो छिंदवाड़ा है, और ऐसे में अब छिंदवाड़ा पर सबसे ज्यादा फोकस है। इसके पहले भी आपने देखा होगा, जब बंटी साहू का नामांकन हो रहा था तब मोहन यादव पहुंचे थे, उनके पक्ष में रोड शो किया था, और एक बार फिर से तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर रोड शो के दौरान की है। इनके सीएम के अलावा भी प्रदेश के जो तमाम बड़े नेता हैं वो छिंदवाड़ा में डेरा जमाए हुए हैं, क्योंकि ये जो इलाका है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। और ऐसे में बीजेपी पूरी कोशिश यहां पर कर रही है अपनी पैठ जमाने की, अपनी यहां पर जो संभावनाएं और भी ज्यादा प्रबल करने की। आपको बता दें, बीजेपी आलाकमान लोकसभा चुनाव में फतह को हर संभव प्रयास करने में जुटे हुए हैं, और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस दौरान परासिया, दमुआ, जमाई में रोड शो करते हुए सीएम मोहन यादव नजर आए थे और यहां पर जमकर कांग्रेस को उन्होंने घेरा भी। तो छिंदवाड़ा के दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का यानी कि मोहन यादव का रोड शो में स्वागत किया गया। भारी संख्या में यहां पर भीड़ नजर आई। एमपी की 29 सीट जीतने का दावा, और लगातार देखिए तमाम जो दिग्गज हैं अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। एमपी की सभी 29 सीट जीतेगी बीजेपी। छिंदवाड़ा में सीएम मोहन यादव ने रोड शो के दौरान ये कहते हुए नजर आए। तो बढ़ेंगे खबरों में आगे, और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं बीजेपी के 2 सांसद। तो लगातार दल बदल का दौर जारी है। अजय निषाद और छेदी पासवान को लेकर अटकलें तेज। बीजेपी से कटा है अजय निषाद का टिकट, और इसीलिए ये बात सामने आ रही है कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, बीजेपी एक तरफ अपना कुनबा बढ़ा रही है। लगातार तमाम पार्टियों के जो नेता हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी कि बीजेपी से कटा अजय निषाद का टिकट और कांग्रेस में वो शामिल हो सकते हैं। दरअसल अजय निषाद और छेदी पासवान को लेकर यहाँ पर अटकलें तेज होती हुई नजर आ रही है। महिमा, देखिए, कांग्रेस ने 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। ऐसी बीच अगली खबर फिलहाल हम आपको बता रहे हैं, जिसका जिक्र आज अखबारों में भी किया गया है। और ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र से खबर है, अकोला से अभय पाटिल कांग्रेस उम्मीदवार, और तेलंगाना से वारंगल से काव्या कांग्रेस उम्मीदवार। तो लगातार कुछ सीट्स ऐसी हैं जहां पर अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हो पाया। एक एक करके कांग्रेस पार्टी गहन चिंतन मंथन इस वक्त कर रही है। जिताऊ उम्मीदवार को चुनावी रण में उतारा जा रहा है, और अब की बार तेलंगाना वारंगल से कादियम, और इसके अलावा महाराष्ट्र से अकोला लोकसभा क्षेत्र से अभय को फिलहाल टिकट दिया गया है। 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अब मेरठ से अपना उम्मीदवार बदल दिया है। भानु प्रताप की जगह पर अब अतुल प्रधान को टिकट दिया है। अरुण गोविल के खिलाफ में अतुल प्रधान चुनावी मैदान में। मेरठ से अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। उनके खजुराहो सीट से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बदला। मनोज यादव का टिकट काटा। मीरा दीपक को यहाँ पर टिकट दिया। सुरेश चंद कदम होंगे आगरा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। तो देखिए, समाजवादी पार्टी एक अलग ही ट्रेंड सेट कर रही है इस बार। आप लगातार देखिए किस तरीके से कई सीट्स के ऊपर परेशानी बढ़ी। जैसे आपको रामपुर का याद होगा, अभी मेरठ को लेकर भी ये जानकारी है कि यहाँ से भी उम्मीदवार को बदला गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव लगातार कई प्रत्याशियों के नाम को बदल रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी ने अब सबसे इम्पोर्टेंट है मेरठ, जहां पर अतुल प्रधान को चुनावी मैदान में उतारा है। अरुण गोविल, क्योंकि यहां पर देखिए एक तो सबसे पहली बात कि मेरठ से बीजेपी ने चुनाव प्रचार का आगाज़ किया है। अरुण गोविल जो कि टीवी सीरियल्स में राम का किरदार निभाते रहे, और उनका अब एक अलग कद है। आप जानते हैं कि लोग उनको भावनात्मक तौर पर जुड़ाव उनके साथ में मानते हैं। और अब समाजवादी पार्टी ने वहीं पर अपना जो उम्मीदवार है बदल दिया है। अतुल प्रधान को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा। अरुण गोविल के खिलाफ में अब चुनावी मैदान में अतुल प्रधान होंगे। ऐसी खजुराहो सीट जो है वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। मनोज यादव का टिकट काटकर मीरा दीपक को टिकट दिया है।
और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। भतीजे तेज प्रताप यादव को कन्नौज से वो टिकट दे सकते हैं। कन्नौज में आज पार्टी नेताओं के बीच में सपा मुखिया ये निर्णय लेंगे। आज का दिन बेहद खास है। पिछली बार कन्नौज से डिंपल यादव ने चुनाव लड़ा था। वे बीजेपी के सुब्रत पाठक से लेकिन हार गई थी। जागरण के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी है, अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और जो उनके भतीजे हैं तेज प्रताप यादव, उनको उतार सकते हैं मैदान में। कन्नौज से उनको टिकट दिया जा सकता है, इस पर आज फैसला होना है। कन्नौज में आज पार्टी नेता इकट्ठे होने वाले हैं। वहां पर सपा मुखिया ये बड़ा फैसला लेंगे। पिछली बार आपको बता दें कि कन्नौज से डिंपल यादव ने चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के सुब्रत पाठक से वो हार गई थी। बढ़ते खबरों में आगे, कांग्रेस ने उत्तराखंड के साथ धोखा किया। उधम सिंह नगर के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे और इसी बीच कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा। कहा कांग्रेस ने हमेशा उत्तराखंड के साथ धोखा किया। और देखिए अखबारों में भी इस खबर का जिक्र है। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भाजपा देवभूमि उत्तराखंड में विजय शंखनाद करने के लिए तैयार है और पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ता अब की बार 400 पार के संकल्प को पूर्ण करने के लिए पूरा मनोयोग से जुटे हुए। तो पुष्कर सिंह धामी का ये बयान आपको बता रहे, तो आपको ये भी जानकारी देते चले कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड पहुंचेंगे और बीते दिन जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के दौरे पर थे तो कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए और जीत का यहां पर दम भी बढ़ते नजर आए कि बीजेपी यानी कि एनडीए ने जो 400 पार का लक्ष्य रखा है उसे हासिल करते हुए नजर आएंगे चुनाव के बाद। तो कांग्रेस ने उत्तराखंड के साथ धोखा किया, मुख्यमंत्री फिलहाल कह रहे हैं, क्योंकि चुनाव अब बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और उससे पहले हम देखेंगे कि लगातार इस तरह के वार पलटवार या बयानबाजियां अलग अलग राज्यों में तेज़ होती हुई नजर आएगी। पहाड़ी इलाका जो उत्तराखंड का है वो इस वक्त सियासी सरगर्मियों की वजह से काफ़ी ज़्यादा तपता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हुए अगली खबर आपको बताएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डीप फेक बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। डीप फेक से लड़ने को प्लेटफॉर्म नए टूल और नीति ला रहे हैं। फेक इमेज और डीप फेक के लिए नई नीति फिलहाल बनाई जा रही है। लोकसभा चुनाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप फेक को लेकर चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि अमूमन हम देख रहे हैं कि इन दिनों जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, कई बार आपने एग्जाम्पल के तौर पर देखा है कि सचिन तेंदुलकर हो गए, विराट कोहली, किस तरह से उनकी डीप फेक वीडियोज़ बनाए जाते हैं, जनता को लूटा जाता है, जनता का बेवकूफ़ बनाया जाता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से डीप फेक बनाना बहुत आसान हो गया है। सरकार इसको लेकर लगातार चिंतन मंथन कर रही है कि आखिर कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है। डीप फेक से लड़ने के लिए प्लेटफॉर्म और नए टूल्स लाने की कोशिश की जा रही है और सरकार इस पर लगातार चर्चाएँ, मीटिंग्स इसको लेकर लगातार हो रही है। देखते हैं कि जल्द ही शायद कोई बड़ा ऐलान हो जाए। और देखिए जिस रिपोर्ट का जिक्र अभी महिमा कर रही हैं वो मेरे पास दैनिक भास्कर में है। चुनाव में डीप फेक से लड़ने को प्लेटफॉर्म नए टूल व नीति ला रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एआई और डीप फेक को लेकर काफ़ी चिंता जाहिर की जा रही है और फेक इमेज और डीप फेक के लिए नई नीति यूजर्स को एआई द्वारा उत्पन्न हुई इमेज का पता लगाने में मदद करने के लिए ओपन एआई काम करेगा। मेटा के वैश्विक मामलों के अध्यक्ष निक क्लेग के मुताबिक मेटा अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई डीप फेक या एआई जनरेटेड इमेज की इमेजिन विद एआई के रूप में लेबल करना शुरू करेगा ताकि उनमें और मानव जो जनित सामग्री है उसके बीच में अंतर हो। हाल ही समय में मेटा ने स्टेबल सिग्नेचर नामक एक अदृश्य वाटरमार्किंग तकनीक विकसित की है जो वाटरमार्किंग को किसी हटाने से रोकेगा। कुल मिलाकर इसको ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आता है, तो वहीं सोशल मीडिया से ही इस पर निगाह रखी जाएगी। आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रही थी पहले? बिल्कुल, अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे कि कविता से जुड़ी हुई। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। मामले में बीआरएस नेता के कविता की अंतरिम जमानत पर सुनवाई हुई। कोर्ट से राहत उनको नहीं मिली। अब 4 अप्रैल को अगली सुनवाई इस पूरे मामले में होने वाली है। दरअसल आपको बता दें स्पेशल जज है कावेरी बावेजा, उनकी अदालत में ये सुनवाई हुई, दलीलें सामने रखी गई। अदालत ने इस मामले को 4 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। आपको बता दें ईडी ने कि कविता को साउथ ग्रुप के प्रमुख व्यक्तियों के तौर पर पेश किया और उनको लाभार्थी भी इसमें बताया। अब अगली सुनवाई होनी है मामले में 4 अप्रैल को। बेटी की परीक्षा का के कविता ने हवाला दिया है और अब देखने वाली बात होगी कि 4 अप्रैल को क्या कुछ सुनवाई इस पूरे मामले में कोर्ट में होती है। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है और ज्ञानवापी के तालगिरी में पूजा अर्चना जारी रहेगी। व्यास तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की थी ये याचिका और ज्ञानवापी तहखाने में होती रहेगी पूजा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में दक्षिण तहखाने में पूजा करने पर रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने परिसर में हिंदू और मुस्लिम पक्षों द्वारा किए जाने वाले धार्मिक रस्मों को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है और अदालत ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी की नई याचिका पर सुनवाई कर रही है।